Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you for joining me and let's do a reading on सुमान की रीडिंग देख लेते हैं. चलो ठीक है. I'll do a very quick reading, okay? I didn't really planned. I wanted to do some other reading, लेकिन let's see. सुम्बुल एंड फाहमान की predictions किस तरह की होने वाली है इस वीक. How things are going to go between them. सुम्बुल एंड फाहमान क्या होने की संभावना है. लेट्स सी. किंग ऑफ वॉन्ड्स फिर से रिपीट हुआ है. किंग ऑफ वॉन्ड्स, राइट. यहाँ पे ये अपसाइड डाउन है. बम. फाहमान की रीडिंग में अभी हमने यही तो देखा है. एंड यहाँ पे क्या है? ड्रामा. ऑल राइट. बैक ऑफ द डेक में देखेंगे. न्यू बिगनिंग आना चाह रहा है. शायद कुछ एंड होना चाह रहा है. ऑल राइट. यहाँ पे क्या है? समथिंग वॉन्ट्स टू कम. सुम्बुल फाहमान की रीडिंग में ये सुम्बुल फाहमान की रीडिंग है. किस तरह की एनर्जी होने वाली है? देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामाबाजी होने वाला है. सुम्बुल फाहमान की रीडिंग में क्या ऐसे एनर्जी है? ये तो देखो सुम्बुल फाहमान के रिलेशनशिप के पीछे 5 ऑफ सोर्ड के लोग. क्वाइट पॉसिबली ये लोग न्यू बिगनिंग नहीं लाने देना चाहते हैं. ऐसा ही तो लग रहा है ना, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग बैक ऑफ द डेक से आ रहा है. लेकिन उसके ऊपर कौन खड़ा है? 5 ऑफ सोर्ड के लोग खड़े हैं. और ये वाली एक कांस्टेंट एनर्जी है उनके रिलेशनशिप डायनामिक्स में. व्हेन इट कम्स टू सुम्बुल फाहमान देयर आर ऑलवेज फ्यू पीपल, रादर 5 पीपल, एक्सटर्नल 1 पीपल. आई थिंक ये वाला गाइडेंस मैंने दिस इज समथिंग दैट आई वुड हैव ऑलरेडी डन, राइट. कि ये लोग प्लस एक्स्ट्रा ये इंसान सुम्बुल फाहमान के रिलेशनशिप के अराउंड रहता है. ये हमेशा एक ड्रामा रहता है. हमेशा एक इस तरह की एनर्जी रहती है जहाँ पे किसी को हराना है, कोई हराना चाहता है. तो इस तरह की एनर्जी से क्या है ना कि सुम्बुल फाहमान की एनर्जी इट्स लाइक दिस इज व्हाट इट इज. ड्रामा से बाहर निकलते हुए शायद ये एनर्जी, क्योंकि फाहमान की एनर्जी आपने देखी है कि काफ़ी वाइब्रेंट है, कॉन्फिडेंट है. मैजिशियन हमेशा अपने क्रिएशन पे फोकस करता है. क्यों? क्योंकि उसको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया अपनी चीज़ों में. लेकिन इतनी वाइब्रेंट एनर्जी के बाद एक चीज़ का एंड नहीं. डेथ का कार्ड रिवर्स है ना, यानी कि एंड हो नहीं रहा. ये लोग जाते ही नहीं. यही तो मैंने बोला ना फाहमान की रीडिंग में. और ये सुम्बुल, और ये अब समझ में आ रहा होगा आपको कि जो फाहमान की रीडिंग में जो ये 5 ऑफ सोर्ड के लोग आ गए थे ना, ये उसके कौन से एस्पेक्ट से रिलेटेड है? ये सुम्बुल फाहमान के एस्पेक्ट से रिलेटेड ये 5 ऑफ सोर्ड के लोग हैं. फाहमान की बस अपनी जो लाइफ होगी उससे रिलेटेड नहीं है. ये सुम्बुल फाहमान की जो रिलेशनशिप डायनामिक्स, इन दोनों से जो लोग रिलेटेड है ना, वहां के ये 5 ऑफ सोर्ड के लोग हैं. यानी कि 5 ऑफ सोर्ड का काम बेसिकली सुम्बुल फाहमान से रिलेशन में है, ऐसे करके. और ये भी इंसान है यहाँ पे. किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है. एक 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है. और फिर यहाँ पे ड्रामा भी है. ड्रामा से बाहर निकलते हुए इमोशनल लॉस बिकॉज ऑफ दिस पीपल. मे बी दिस इज फाहमान, यू नेवर नो. इसका लेट्स टेक अ क्लैरिफायर फॉर दिस कार्ड. तो किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, वी हैव अ विक्ट्री. कैन वी प्लीज हैव अ क्लैरिफायर फॉर किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स? यस, वो आगे नहीं देख पा रहा है. ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये फाहमान हो सकता है जो आगे देख नहीं पा रहा है कि सी किंग ऑफ वॉन्ड्स इज वन हु लुक्स इनटू द फ्यूचर, इज वेरी कॉन्फिडेंट. अब वो अपनी मैजिशियन एनर्जी में एक्शन लेना चाहेगा ना, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सुम्बुल फाहमान, ही डजंट नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड. ही बिकम्स शॉर्ट साइटेड. 4 साइटेड और शॉर्ट साइटेड होता है ना. तो कोई चीज़ है जो उसको, जैसे कि क्वाइट पॉसिबली सुम्बुल फाहमान के केस में ना एक न्यू बिगिनिंग तो चाह रहा है कोई, या फिर एक न्यू बिगिनिंग आ भी रही है शायद. आई थिंक 24 का प्रेडिक्शन है.
लेकिन इस न्यू बिगिनिंग शायद चीज़ें चेंज हो रही हैं इंडिविजुअल लेवल पे सुम्बुल और फहमान के अपने मन मस्तिष्क में आफ्टर अ लॉट ऑफ वाटर हैज़ फ्लोन डाउन द रिवर और द ब्रिज एंड अपनी जो लाइफ में उन्होंने कुछ समय एक दूसरे से अकेले बिताया तो काफ़ी रिफ्लेक्शन किया, अपने अप्स एंड डाउन्स के थ्रू गए हैं। और 2024 का प्रेडिक्शन मुझे याद है कि कुछ न्यू बिगिनिंग आने वाली है ना, कुछ ऐसा करके। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग कॉन्स्टेंटली एक बैक ऑफ द डेक में शो अप करती है, लेकिन ये भी हम देखते हैं कि न्यू बिगिनिंग के ऊपर ही कुछ ना कुछ लोग बैठे रहते हैं जो कि ये न्यू बिगिनिंग होने शायद नहीं देना चाहते हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्स है जो कि हो क्वाइट पॉसिबली फहमान है, क्योंकि यहाँ पे ये उल्टा क्यों हो गया है, यहाँ पे ये उल्टा ये इसलिए हो गया क्योंकि उसके समझ नहीं आता कि आगे हम बढ़े तो बढ़े कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लोग उसको बढ़ने ही नहीं दे रहे। आप देख रहे हो ना कि कैसे कन्फ्रंट करने के लिए बैठे हुए हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुमको तलवार लेके बैठे हुए हैं, तुमको न्यू बिगिनिंग नहीं हो सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे भी फिर वही से सारा ड्रामा चल रहा है। तो इसी सारी चीजों का असर आप फहमान के इंडिविजुअल रीडिंग में देख रहे हो, जहां पे वो क्या कर रहा है, ही इज वॉकिंग अवे। क्योंकि इनके साथ यू कांट प्ले डर्टी, दीज आर द डर्टी पीपल हु विल हिट बिलो द बेल्ट, यानी कि किसी चीज को पाने के लिए दे विल गो टू एनी लेवल्स, और इनके साथ लड़ने के लिए आपको भी उसके नीचे का लेवल पे जाना पड़ेगा, जो कि नॉट एवरी सेंसिबल पर्सन एंड अ रिस्पेक्टफुल पर्सन विल डू। एंड दैट इज वाई व्हेन आई टोल्ड यू कि ये मेंटल बॉडी से गेम खेल रहे हैं और ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस, बिकॉज उसके लिए नहीं जरूरी है कि ये सब करना जरूरी। एंड दैट इज वाई ही डजंट नो हाउ ही कैन, वो आगे तो बढ़ना चाहता है, शायद वो सुम्बुल के रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सुम्बुल फहमान की रीडिंग है। तो ये किंग ऑफ वॉन्स जो रिवर्स है, किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स का मतलब यहाँ पे समझो वो आगे फोर साइटेड, किंग ऑफ वॉन्स फोर साइटेड होता है, पर यहाँ पे वो कौन सी एनर्जी है, यहाँ पे वो अपसाइड डाउन होके आगे बढ़ नहीं पा रहा है, इसीलिए वो अपसाइड डाउन फील कर रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है सुम्बुल फहमान के रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि कुछ लोग उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। देखो तलवार लेके खड़े हैं, ही कैन नॉट गो, इसीलिए उसको पता लग रहा है कि आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और फिर यहाँ पे सारा ड्रामा होते रहता है। यहाँ पे ये लोग किस चीज को रोकना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग को रोकना चाहते हैं। उनके अपने मन मस्तिष्क में कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, जहां पे वो रियलाइजेशन हो रहा है दोनों के ही लेवल पे। समझ रहे हो ना आप? सुम्बुल फहमान की रिलेशनशिप किसी तरह से, किंग ऑफ वॉन्स आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लोग रोके हुए हैं उसे, ड्रामा हो रहा है, ड्रामा से पीछे छोड़ के बाहर निकल रहा है। यहाँ पे तो ड्रामा तो हो ही रहा है ना, सब चीज ड्रामा हो रहा है। बॉन्ड में भी ड्रामा है, मेंटल बॉडी का, यहाँ पे माइंड गेम भी है और यहाँ पे एक्सटर्नल ड्रामा भी है, दोनों चीजें हो रही हैं। 5 और 5 की एनर्जी है, मेजर चेंजेस, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ड्रामाबाजी हो रही है। देखो ये ड्रामा का कार्ड है, हर एक का अपना ओपिनियन, हर कुछ ड्रामाबाजी हो सकती है। यहाँ पे कोई माइंड गेम से इसको हराना चाह रहा है। तो दो तरह की अपोजिंग एनर्जी किंग ऑफ वॉन्स को किस लिए है, उसको रोकने के लिए है, आगे बढ़ने के लिए। ओके, हमको मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको राउंड अप करूंगी। Sumbul Fahman guidance prediction for this week. Dear angels, can we please have one card? Thank you so very much. Let's see. Effortlessness hai. Stop pushing so hard. The art of living means going with the flow instead of trying to force the river. Okay. Can we please have one more card? Effortlessness. Putting too much of effort. Okay. Soul's path. Yeah, actually. एफर्ट लगाना है। देखो यहाँ पे 5 की एनर्जी 2 बार है, यानी कि अपोजिंग साइड से तो डबल एफर्ट लग रहा है, 5 की एफर्ट लग रहा है, तो एफर्ट तो सामने से आ रहा है। तो यहाँ पे आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो काम नहीं बनने वाला है। लेकिन बस यही पे बात है, यहाँ पे यही आपका इनका गाइडेंस यही है कि यहाँ पे सरेंडर टू द सोल्स पाथ। योर लाइफ जर्नी हैज बीन परफेक्टली डिजाइंड फॉर योर सोल्स ग्रोथ। अब समझ में आया? बहुत सारे लोग बोलते हैं ये ट्विन फ्लेम है एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे जो किंग ऑफ वॉन्स है शायद अपने रिलेशन आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे डबल फोर्स उसको स्टॉप कर रही है। तो ही इज मोर लाइक हाउ इज इट इवन पॉसिबल। बट यहाँ पे जो इनकी जो भी चैलेंजेस इनके लाइफ में आते हैं ना, इट इज पार्ट ऑफ द सोल्स पाथ। दे आर हियर टू हेल्प ईच अदर ग्रो। तो डेफिनेटली इनके लाइफ में चैलेंजेस आएगा ही। आप
एक दूसरे को, you are here to help the other person. Both Sumbul and Fahman are here to help, are in each other's life, ताकि वो अपना बेस्ट वर्जन बन पाए. समझ में आ रहा है ना? तो जो भी चैलेंजेस है ये सब एट द सोल लेवल, दे आर ऑल हेल्पिंग देम मूव टुवर्ड्स द सोल पाथ. चलो ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको. सोल्स पाथ यानी कि हर न्यू बिगनिंग में लोग आके रोकेंगे. क्यों? क्योंकि सोल्स पाथ है, यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल लेसन्स लर्न करना है ना. तो जब भी आप देख रहे हो ना, इनकी 2024 में भी कुछ न्यू बिगनिंग थी ना, पेज ऑफ कप्स की कुछ न्यू बिगनिंग. तो न्यू बिगनिंग बार बार एट द बैक ऑफ द डेक में शो अप हो रहा है, लेकिन लोग आके रोकेंगे आपको. क्यों? क्योंकि भाई ये सोल्स पाथ है ना, सीखना होगा कुछ वो सब चीजें. चलो ठीक है, यही ले लो, पॉजिटिव एनर्जी हो गया. ऑल राइट, व्हाट्स योर थॉट्स फिर से आया है. फहमान के कार्ड में भी नेगेटिव थॉट्स आए थे, तो वो चीज़ें हैं. तो नेगेटिव व्हाट्स योर थॉट्स बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि जब आपके आसपास यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी है, यहाँ पे ड्रामाबाजी है, तो अगर आप इनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो कि ये नेगेटिव लोग हैं, तो एक्चुअली तो ये नेगेटिव ही कार्ड है. 5 ऑफ सोर्ड में मीन गेम खेल रहा है, यहाँ पे सब ड्रामाबाजी कर रहे हैं. तो अगर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स इनके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, वॉच योर थॉट्स आया है, तो कुछ गलत नहीं है. बट द प्रॉब्लम इज कि नेगेटिव थॉट्स सोचते सोचते आप उसमें टनल विजन हो जाएंगे, और एक्सक्यूज मी, और फिर आप उसको वो चीज़ आपको निगल लेगी. इट्स लाइक अ व्हर्लपूल. तो नेगेटिव थॉट्स अगर नेगेटिव लोगों के बारे में भी आता है, तो हमको उससे बाहर ही निकलने की ज़रूरत होती है. अब यहाँ पे देखो, वॉच योर थॉट्स एंड देन यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी. सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल एंड सिचुएशन एंड अवॉइड नेगेटिविटी. एग्जैक्टली, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल एंड अवॉइड नेगेटिविटी. यहाँ पे नेगेटिविटी बिग टाइम है, यहाँ पे ड्रामा बिग टाइम है. तो किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए इन दोनों लोगों को. और शायद ये भी शायद वो करेगा ही, जहाँ पे वो साइलेंस को चूज कर रहा है, हाईवे चूज कर रहा है. 8 ऑफ कप्स के साथ वो वॉकआउट कर रहा है. हालांकि वो थोड़ा अपने आप को भी सेल्फ फॉरगिवनेस के साथ ब्लेम कर रहा है, बट ये चीजें हैं. सुम्बुल फहमान की रीडिंग में हमने ज्यादातर यही देखा कि एक किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो आगे बढ़ना चाह रहा है, पर वो रोक दिया जा रहा है 2 लोगों से. तो सुम्बुल की एनर्जी तो हमें उतना नहीं पता चली है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ये सारी चीज़ें लग रही हैं हमको कि नेगेटिव लोग काफ़ी सराउंड कर रहे हैं सुमान को. ठीक है ना? तो दिस इज द गाइडेंस गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय फॉर नाउ.